एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। काउंसलिंग के बाद शादी ना टूटने की जिम्मेदारी कौन लेता है? या ये केवल व्यवसाय है, यानी बिजनेस है? मैं एक काउंसलर के रूप में ईमानदारी से कहना चाहूँगी कि काउंसलिंग कोई गारंटी कार्ड नहीं है। जी हाँ, गारंटी कार्ड नहीं है। जैसे डॉक्टर इलाज करता है लेकिन 100% जिंदगी की गारंटी नहीं देता। कोई वकील केस लड़ता है लेकिन जीत की गारंटी नहीं देता। एक एग्जाम्पल और दे दूं, स्कूल में एजुकेशन दी जाती है लेकिन सक्सेस होने की या सफल होने की गारंटी वो भी नहीं देता। उसी तरह काउंसलिंग भी रिश्तों को समझने और मजबूत बनाने के लिए एक कोशिश करती है, गारंटी नहीं देती। सोचिए, जब शादी तय होती है तो क्या माँ बाप गारंटी लेते हैं कि रिश्ता कभी नहीं टूटेगा? बताइए, क्या पंडित जी गारंटी लेते हैं कि 7 फेरे लेने के बाद कभी विवाद ही नहीं होगा? जब काजी निकाह पढ़ाते हैं तो क्या गारंटी लेते हैं कि निकाह टूटेगा ही नहीं? क्या समाज गारंटी लेता है? जो प्लेट भर भर के शादी में दावत खाने आते हैं, एंजॉय करते हैं, डीजे पे डांस करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, सब कुछ होने के बाद भी क्या वो गारंटी देते हैं कि शादी के बाद दोनों परिवार हमेशा खुश रहेंगे? नहीं ना। अगर कोई गारंटी नहीं देता तो फिर एक काउंसलर से ही गारंटी क्यों मांगी जाती है? या ये सवाल उठना ही अपने आप में एक अजीब बात है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। जानना आपका इस बारे में बेहद ज़रूरी है क्योंकि काउंसलिंग अभी कॉमन नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह के सवाल ज़रूर आएंगे आपके दिमाग में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि काउंसलिंग का मेन वर्क क्या है। काउंसलिंग का काम रिश्ता बचाना नहीं, बल्कि लोगों को सच दिखाना है जो हाइड करके आगे बढ़ जाते हैं। यानी दो परिवार कुछ बातें छुपाकर या अपनी उन बातों को नज़रअंदाज करके परिवार खुद से ही सोच लेते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आदतें कभी भी किसी की आसानी से बदलती नहीं है, बल्कि ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि हैबिट्स बदलती ही नहीं है, जो जैसे होते हैं बाद में भी वैसे ही रहते हैं। जैसे एक शराबी बाद में सोचे कि शादी के बाद उसके दारू पीने की आदत छूट जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार काउंसलिंग के दौरान पता चलता है कि दोनों के लाइफ का एम अलग अलग है, आर्थिक सोच बिल्कुल अलग है। जैसे एक पार्टनर कैसी भी जिंदगी चला सकता है, लेकिन दूसरा हर हाल में, हर हालात में हाई स्टैंडर्ड की ही होना चाहिए, वो मैनेजेबल नहीं है दूसरा पार्टनर जो है। तो सोच का पता चलता है कि पहले होना चाहिए ये सारी बातों का पता या बाद में? आप बताइए कि और आगे बढ़ते हैं जब हम इसमें, तो गुस्से संभालने की कैपेसिटी के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार अनबन होती है, आपस में झगड़े होते हैं, तो हैंडल करना कितना मुश्किल है ये सब भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस तरह गुस्सा आता है, किस बात पे आता है, सामने वाले को संभालने की क्षमता कितनी है, ये सब अगर पहले से जानकारी हो जाए तो कैसा होगा? आप बताएं कि अगर हम समझ पहले बना लेते हैं तो ये बेहतर है या शादी के बाद इन सब बातों का खुलासा होना ज़रूरी है? परिवार को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बहुत अलग अलग होती हैं। ये समझते ही नहीं इस बारे में और आगे बढ़ जाते हैं। संवाद करने की आदत नहीं होती, यानी कॉन्वर्सेशन नहीं करते। कुछ लोग बिल्कुल ना के बराबर बात करते हैं, दूसरा सब कुछ शेयर करना चाहता है, सुनना चाहता है, बताना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साझा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी दो तरह के लोग एक साथ आगे बढ़ जाते हैं, वो भी शादी से पहले बिना जाने समझे। सोचिए, फिर बाद में सुनने को मिलता है कि हमारी तो बातचीत ही नहीं होती, मतलब सिर्फ ज़रूरत भर बात होती है।
अगर ये बातें शादी से पहले समझ आ जाएं, तो क्या ये नुकसान है या फ़ायदा? आप बताइए। प्री मैरिटल काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि हम शादी के कपड़ों पर लाखों खर्च करते हैं। फोटोग्राफर, डीजे, सजावट, खाना, सबकी तैयारी होती है। लेकिन जिस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी निभाना है, उसके लिए कुछ घंटे भी नहीं देते। उस पर कोई तैयारी नहीं होती, उस पर कोई बातचीत नहीं होती। आगे की प्लानिंग क्या है दो लोगों की ज़िंदगी जीने की, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती। अगर शादी सफल हो गई तो लोग कहेंगे हमारा रिश्ता तो वैसे ही अच्छा था। लेकिन अगर रिश्ता टूट गया तो लोग पूछेंगे पहले किसी से समझाया क्यों नहीं, पहले किसी ने समझाया क्यों नहीं, किसी ने बताया क्यों नहीं, किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसे न जाने सारे सवाल उठेंगे, मगर उसका कोई हल नहीं है। अब एक सवाल फिर से आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा कि काउंसलिंग के फ़ायदे क्या हैं। वैसे तो पहले ही बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जब हम काउंसलिंग कराते हैं अपनी शादी से पहले, तो उसमें पता चलता है कि कॉन्वर्सेशन जब होती है तो कॉन्वर्सेशन बेहतर होती है। बातचीत का पता चलता है कि कौन किस तरीके से बातचीत करते हैं, क्या बातचीत होती है। एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं, परिवार से जुड़ी गलतफहमियां कम होती हैं। फाइनेंशियल और इमोशनल मुद्दे जो होते हैं उसमें पहले से ही सामने आ जाते हैं कि किस तरीके से क्या सोच रखते हैं। आने वाले बच्चों पर पड़ने वाले जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो सकते हैं। कोर्ट तक जाने की जो नौबत है कई बार टल सकती है। अगर काउंसलिंग ना हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। कई बार शादी के बाद पता चलता है कि सोच नहीं मिलती। ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने ये बातें कही कि हमारी सोच ही नहीं मिलती। जब सोच नहीं मिलती तो बहुत सारी जगहों पे उलझनें पैदा होती होंगी। फिर एक दूसरे को लगता होगा कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। फिर कॉन्वर्सेशन भी नहीं है, गुस्सा भी बहुत है, जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद हैं। फिर शुरू होते हैं रोज़ के झगड़े, फिर परिवारों की दखल अंदाजी। ऑब्वियस सी बात है, जब दो आपस में झगड़ेंगे तो दोनों परिवार चाहेंगे कि इनके आपस के झगड़े ख़त्म हों, और वो दखल अंदाजी तो करेंगे, यानी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, मीडिएशन करेंगे पारिवारिक तौर पे। लेकिन उनके पास भी इतना समय नहीं हो तो समझ नहीं पाते। अब आगे बताना चाहूँगी कि मानसिक तनाव भी आना लाजमी हो जाता है जब इस तरह के झगड़े होते हैं। मानसिक तनाव यानी बीमारियों का लगना शुरू। मेंटल स्ट्रेस को इंडिया में अभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझी जाती है, लेकिन आगे चलकर कम उम्र में ही मैरिड पर्सन को कई गंभीर समस्याएं आने लगती हैं, खासकर महिलाओं को। फिर डॉक्टर, दवाइयाँ, पैसों का खर्चा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो फेस कर रहे हैं वो ज़रूर इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसकी वजह से बच्चों पर भी बहुत बुरा असर होने लगता है। जाहिर सी बात है, झगड़े होंगे तो जिनके घर में बच्चे हैं उनकी भी स्थिति शुरू से ही खराब हो जाएगी दिमागी तौर पे। जब झगड़े हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आगे क्या होगा? वही कोर्ट कचहरी, उसके चक्कर लगाना, फिर वहाँ वकील की फीस, समय और पैसे की बर्बादी। तब कोई नहीं पूछता इस रिश्ते को बचाने के लिए पहले क्या किया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आकर समझने की है कि काउंसलिंग का उद्देश्य शादी कराना नहीं है। काउंसलिंग का उद्देश्य है सही जानकारी के आधार पर सही निर्णय लेना। अगर आप रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ता मजबूत है तो काउंसलिंग उसे और मजबूत कर सकती है। अगर बड़ी समस्याएं हैं
तो उन्हें पहले पहचानने में मदद कर सकती है और कभी कभी एक ईमानदारी से की गई बातचीत आने वाले वक्त में तकलीफ़ों से बचा सकती है। हम शादी की गारंटी नहीं देते, हम समझदारी, संवाद और जागरूक निर्णय लेने की दिशा में मदद करते हैं, क्योंकि बिफोर कोर्ट ट्राई कॉन्वर्सेशन, फील हील ग्रो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।